भागवतम स्कंद 10 अध्याय 88 88 और श्लोक संख्या 1। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। मैं श्लोक पढ़ूंगा। देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त्य शिवम शिवम प्रायस्ते धनिनो भोजा न तो लक्ष्मया पतिम हरिम। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जो देवता, असुर तथा मनुष्य परम वैरागी शिव की पूजा करते हैं, वे सामान्यतया धन संपदा तथा इंद्रिय तृप्ति का आनंद लूटते हैं, किंतु लक्ष्मीपति भगवान हरि की पूजा करने वाले ऐसा नहीं कर पाते। ये प्रश्न है। तो एतद विदितुम इच्छामः संदेहो अत्र महानिहनः विरुद्धशीलयो प्रभवोर अविरुद्धा भजताम गति। तो हम इस विषय को ठीक से समझना चाहते हैं, क्योंकि ये हमें अत्यधिक परेशान किए हुए है। ये प्रश्न 5000 साल पहले भी तंग करा था लोगों को, वैष्णवों को। क्योंकि परीक्षित महाराज किंग हैं तो लोग आते होंगे उनके पास डिस्कस करने के लिए। और इसलिए उन्होंने ये प्रश्न पूछ लिया कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो शिव जी के भक्त हैं वो अमीर हैं और जो विष्णु के भक्त हैं वो गरीब क्यों हैं। तो दरअसल इन विपरीत चरित्रों वाले दोनों प्रभुओं की पूजा करने वालों को जो फल मिलते हैं वे अपेक्षा के विपरीत होते हैं। अपेक्षा के विपरीत होते हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि श्री शुक उवाच श्लोक संख्या 3 शिवः शक्ति युतः शश्वदित्रलिंगो गुण संवृतः विकारिस्तैजश्च तामस्येश्च अत्यहम त्रिधा। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शिव जी सदैव अपनी निजी शक्ति प्रकृति के साथ संयुक्त रहते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अनुरोध पर अपने को 3 रूपों में प्रकट कर वे सतो रजो तथा तमोगुणी अहंकार के त्रितत्व को धारण करने वाले होते हैं। शिव जी इतने पावरफुल है, इतनी पोटेंसी है, वो अपने आप को 3 रूपों में प्रकट कर लेते हैं। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। एक्चुअली शिव जी तमोगुण के देवता है, उनके अधिष्ठात्र देवता है, पूरा तमोगुण के कंट्रोल में, और जो पूरा संसार भी उनके कंट्रोल में। इसका मतलब इस संसार में मेजरली जो गुण रोल करता है उस गुण का नाम है तमोगुण। और तमोगुण के अंडर फिर 3 गुण आते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इस तरीके से मेजरली। तो अगर आप सतोगुण में भी आ जाओगे इस संसार में, तब भी आप तमोगुण के कंट्रोल में ही रहोगे। शिव और उनकी पत्नी दुर्गा देवी या पार्वती। दुर्गा का नाम दुर्गा इसलिए है क्योंकि वो कंट्रोलर है। दुर्ग मतलब किला या पैलेस या बहुत बड़ी जगह। तो आप शिव और दुर्गा की कृपा के बिना इस संसार से नहीं निकल सकते। इनकी कृपा जरूरी है, पर अगर कोई विष्णु का भक्त है तो उनके ऊपर डेफिनेटली इनकी कृपा आ जाती है ऑटोमेटिकली। उसको कुछ अलग से कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। तो आगे कह रहे हैं कि उसी मिथ्या अहंकार से 16 तत्व विकार रूप से निकले हैं। जब शिव भक्त इन तत्वों में से किसी भी विकार की पूजा करता है तो उसे सभी प्रकार का उसी तत्व के संगत भोग्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। मिथ्या अहंकार के 16 विकार हैं। मन, 10 इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, जीभ, चर्म, हाथ, पांव, वाणी, जननांग, तर्बुदा एवं 5 भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। शिव जी इन 16 वस्तुओं में से हर एक में से एक विशेष लिंग रूप में प्रकट होते हैं, जो ब्रह्मांड के विभिन्न पवित्र स्थानों में अर्चक ग्रहों के रूप में पूजा जाते हैं। शिव भक्त इनमें से किसी विशेष लिंग की पूजा करके तत्संबंधी ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। जैसे कि शिव जी का आकाश लिंग आकाश का ऐश्वर्य प्रदान करता है और उनका ज्योतिर्लिंग अग्नि का ऐश्वर्य प्रदान करता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। किंतु भगवान हरि का भौतिक गुणों से कोई सरोकार नहीं रहता।
वे सर्वदृष्टा नित्य साक्षी भगवान हैं, जो भौतिक प्रकृति के परे हैं। जो उनकी पूजा करता है वह भी उन्हीं की तरह भौतिक गुणों से मुक्त हो जाता है। श्लोक संख्या 6। तुम्हारे बाबा, बाबा मतलब दादा, राजा युधिष्ठिर ने अपने अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेने के बाद भगवान अच्युत से यही प्रश्न पूछा था जब वे भगवान से धर्म की व्याख्या सुन रहे थे। कह रहे कि ये जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर महाराज ने भी यही प्रश्न पूछा था भगवान कृष्ण से जब वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, धर्म की व्याख्या। तो राजा के स्वामी तथा प्रभु श्री कृष्ण, जो सारे लोगों को परम लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से यदुकुल में अवतीर्ण हुए थे, इस प्रश्न से प्रसन्न हुए। ये प्रश्न सुनकर कृष्ण खुश हुए। भगवान ने निम्नवत उत्तर दिया, जिसे राजा ने उत्सुकता पूर्वक सुना। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, अब ये बड़ा खतरनाक सा श्लोक है, थर थर कंपाने वाला। तो कृष्ण कह रहे हैं, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजस्तस्य स्वजना दुखम दुखितम। तो भगवान ने कहा कि यदि मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूं तो मैं धीरे धीरे उसको धन से वंचित कर देता हूं। तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग करते हैं। इस प्रकार वह कष्ट पर कष्ट सहता रहता है। ये फर्क है शिव और विष्णु में। क्या फर्क है? शिव जी की भक्ति करोगे तो धन मिलेगा, कृष्ण की भक्ति मिलोगे तो जो है वो भी छिन जाएगा। अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ये प्रश्न यहां पर मैं स्टॉप करता हूं, मैं बताता हूं क्या चीज चल रही है। क्या कहते हो आप लोग, ऐसा क्यों है? वो तो चलो ठीक है, भगवान सुख भी तो दे सकते हैं। भगवान का साथ छोड़ दे सुख मिलने पर, ज्यादा दुख मिलने पर हम बन जाते, लोग नास्तिक बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर शिव जी भी उनकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो उसको भी छोड़ दें, माता के पास चले जाएंगे, माता इच्छा रही मुझे पीर के पास चलेंगे, पीर के पास नहीं तो किसी बाबा के पास चलेंगे, नहीं तो पीपल के पास, नहीं तो केले का पत्ता या कुछ भी, हजारों चीजें मानने के लिए। और जब किसी से इच्छा पूरी नहीं होगी तो बुद्धिस्ट बन जाएगा, तो मैं नास्तिक हूँ, भगवान है ही नहीं है, क्या करोगे? चलो ये तो एक्सट्रीम केस हो गया। तो बात आ रही है कि शिव जी इच्छा पूरी कर देते हैं, विष्णु इच्छा पूरी नहीं करते, या कृष्ण इच्छा पूरी नहीं करते, ऐसा क्यों है? तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला जो टेक्निकल रीजन है, वो जो तात्विक फिलोसफिकल रीजन ये कि देवी देवता इंक्लूडिंग विष्णु, जो भगवान विष्णु भी देवता की कैटेगरी में आते हैं, पर फिर भी मैं विष्णु भगवान को भी छोड़कर बाकियों की मैं बात करता हूँ, जितने भी देवी देवता हैं, इनके ऊपर ना एक कंडीशन लागू होती है। तो कंडीशन क्या है कि कोई भी अगर आपकी भक्ति करेगा तो आपने उसको फल देना ही देना है, ये कंपल्सरी है। अगर नहीं दोगे तो ये देव मर्यादा के विरुद्ध है। ब्रह्मा जी की पूजा करोगे तो ब्रह्मा जी को आपको वरदान देना ही पड़ेगा आपकी इच्छा के अनुसार। शिव जी की पूजा करोगे क्योंकि शिव जी एज ए देवता हैं, तो शिव जी की पूजा करोगे तो शिव जी को फोर्सफुली आपको वरदान देना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु भी वरदान दे देते हैं, वो भी बाधित हो जाते हैं वरदान देने के लिए, पर कृष्ण बाधित नहीं है। कृष्ण अगर चाहेंगे तो वरदान मिलेगा,
नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। ये श्री कृष्ण का स्टैंडर्ड है। मैं नहीं दे रहा वरदान, मेरी मर्जी, कर लो जो करना है। पहली बात तो कृष्ण महान देवता की कैटेगरी में नहीं आते, वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ईश्वर परम कृष्ण, वो परम ईश्वर है, ईश्वरों के भी ईश्वर। शिव जी को भी ईश्वर बोल दिया जाता है, ब्रह्मा जी भी ईश्वर है, विष्णु भगवान भी ईश्वर है, पर कृष्ण परम ईश्वर है, इनके भी ईश्वर है। इसलिए ये उनकी मर्जी है वरदान देना है या नहीं देना। आप भक्ति करनी है कर लो, नहीं करनी ना करो। क्योंकि ऐसे केसेस भी देखे हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने उन लोगों पर भी कृपा की है जो भक्ति के या कृपा के अधिकारी भी नहीं थे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते। ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं हमारे इतिहास में, रिकॉर्डेड है। ये एक रीजन है कि अगर आप कृष्ण की भक्ति करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि वो देवी या देवता कैटेगरी में नहीं आते। दूसरी इच्छा ये है कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी भक्ति करोगे और चाहते हो कि मेरी कृपा हो तुम्हारे ऊपर, तो ये मेरी कृपा है। थोड़ी अजीब सी कृपा है कि हम भगवान के पास जाते हैं सब कुछ मांगने के लिए, पर भगवान क्या करते हैं, हमारा सब कुछ छीन लेते हैं। इसलिए ज्यादातर जो कृष्ण भक्त होते हैं उनका सब कुछ छीन जाता है। श्रील प्रभुपाद आप पढ़ के देख लो, कुछ कर ही नहीं सकते, सक्सेसफुल ही नहीं हो पाए मटेरियली। श्रीपाद रामानुजाचार्य बहुत गरीब घर से थे, मध्वाचार्य गरीब घर से थे, इतने अमीर नहीं थे। रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे 6 गोस्वामी देख लो, इतने अमीर थे। कृष्ण की भक्ति शुरू की तो घर भी छूट गया, सारा कुछ छूट गया। वृंदावन में रहना शुरू कर दिया पेड़ के नीचे। जितने भी आचार्य देख लो, कोई अमीर नहीं था, सब गरीब। विष्णु के भक्त सभी गरीब होते। ये बड़ी अजीब सी बात है। तो फिर क्या करें? अगर आपको अमीर बनना है तो अभी भी समय है। अभी भी समय है। सुदामा तो चलो बाद में अमीर हो गए, भगवान ने उनको अमीर कर दिया। अल्टीमेटली वो भी गरीब ही थे, सारे ही गरीब हैं, सभी जिनको भी देखोगे सब गरीब है। चैतन्य महाप्रभु खुद, आप पढ़ के देखो चैतन्य चरितामृत, इतने अमीर तो नहीं थे, ज्यादा ऑलमोस्ट गरीब ही थे, और उसी गरीबी में छोड़ के चले गए कृष्ण की भक्ति। तो फिर क्या करना है? ओम नमः शिवाय शुरू कर दें। ठीक है, अब इसका मैं तीसरा आंसर क्या है? इसका तीसरा आंसर ये है कि शिव जी कौन है? शिव जी कौन है? शिव जी भी विष्णु के भक्त हैं। और शिव जी की कितनी संपत्ति है? शिव जी जिस घर में रहते हैं उस घर का नाम क्या है? कैलाश, वो तो पर्वत है। कहाँ रहते हैं शिव जी? शमशान में। ऐसा कहते हैं कि शिव जी शमशान में रहते हैं, तो शमशान में रहने लायक जगह नहीं है। वैसे कैलाश में अगर शिव जी को देखना चाहते हो तो कैलाश में कहाँ बैठे हैं शिव जी? हाँ, हिमालय में। वो तो एक ही बात होगी, बरगद के पेड़ के नीचे, अश्वत्थ के पेड़ के नीचे बैठे हैं शिव जी। और उनके कमरे में एसी नहीं लगा हुआ, कमरा कमरा ही नहीं है, कोई बरगद का पेड़ है उसके नीचे बैठे हुए हैं। और कपड़े हैं शिव जी के, नो क्लोथ्स। शिव जी नहीं है, शिव जी को दिगंबर कहा जाता है। अंबर मतलब कपड़े, दिग का मतलब दिशाएं, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। आभूषण सांप है। खाते क्या हैं शिव जी?
भांग तो बिल्कुल नहीं पीते, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि कहीं ऐसा वर्णन नहीं मिलता। वो शिव जी कुछ सात्विक ही खाते होंगे, अगर खाते होंगे तो। और शिव जी की जो पत्नी है वो कहाँ रहती है? कुछ है वर्णन, पता है किसी को? सुना है कभी पार्वती किसी महल में रहती हो? नहीं, उनके साथ ही रहती है। फोटो भी देख लो, पहाड़ के ऊपर बैठे होते हैं दोनों, सारा परिवार ही। तो आई थिंक वो भी सिंपल ही रहती होंगी, पार्वती भी आराम से। उन्होंने कभी नहीं बोला होगा शिव जी को कि चलो ऐसा है वैसा है ये होगा, ऐसा कोई वर्णन हमें मिलता नहीं है पुराणों में या ऐसे। इसका मतलब शिव जी भी गरीब हैं, बड़ी अजीब सी बात है। ऑपुलेंस नहीं है, सबका अपना अपना प्लेन है, सब अपने अपने प्लेनों में आते हैं, है ना सब। तो शिव जी का वाहन क्या है? बैल। बड़ी अजीब सी बात है, बैल है। और क्या आप देखो शिव जी की जो पर्सनैलिटी इतनी रिच पर्सनैलिटी नहीं है, अब देखोगे तो। क्यों? क्योंकि वो खुद कौन है? विष्णु के भक्त हैं। इसलिए ये कन्फर्म्ड है कि विष्णु के भक्त के पास पैसा नहीं होता, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? कृष्ण के भक्तों को पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि शिव जी के पास भी नहीं है। शिव जी भगवान विष्णु के भक्त हैं। यही श्रीमद् भागवतम कहती है, सब यही कहते हैं कि शिव जी नारायण के भक्त हैं। ठीक है, इसमें हम अगर हम बात करें तो हमें ये पता चलता है कि जो शिव जी के ना बहुत सारे नाम हैं। शिव जी का पहला नाम तो शिव जी ही है। शिव का मतलब है, शिव का मतलब होता है मंगल करने वाला, कल्याण करने वाला। शिव जी चाहते हैं सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। वैष्णव है, क्या है? पीर पराई जाने रे। वैष्णव तो ये ना जो दूसरों की दर्द को समझते हैं। शिव जी को पता है कि ये इस संसार के सभी प्राणी जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हुए, इसलिए शिव जी एज ए गुरु हम सबको शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? पैसे कमाओ, दूधो नहाओ पूतो फलो। नहीं, ये शिक्षा नहीं दे रहे। बड़े बड़े असुर आए शिव जी के पास वरदान मांगने के लिए। शिव जी ने उनको वरदान दिया, पर किसी का जो वरदान है ना वो परमानेंट नहीं रहा। अलग अलग लोग आए हैं शिव जी का वरदान मांगने के लिए, शिव जी ने सबकी इच्छा पूरी की है। तो क्यों 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 शिव जी चाहते हैं? ठीक है, अगर तुम आए ही हो मेरे पास, कोई इच्छा लेकर आए हो तो पूरी कर लो। कभी तुम्हारे मन में फिर आ जाएगा कि मैं शिव जी के पास गया और मुझे ये चीज मिली। ठीक है, तुम्हारे मन में जो इच्छा, तुम्हारी मैं इच्छा पूरी करता हूँ। पर शिव जी का एक और नाम भी है, शंकर। शंकर का मतलब, मेरा देखोगे संस्कृत में जाओगे तो हर शब्द का एक अर्थ होता है। दो तीन अक्षरों से मिलकर वो शब्द बनता है तो उसका एक अर्थ होता है। जैसे चलो मैं शंकर की ही बात करता हूँ। शंकर शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है शम और दूसरा शब्द है कर। यहाँ कर का मतलब होता है करने वाला या कर्ता। शम करने वाला। शम, शम क्या होता है? शम 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 शमन दमन। जब किसी को चुप कराना होता है तो क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं। तो श की जो सेंस है, अलग अलग शब्दों की सेंस होती है। तो श में सेंस आती है शमन की। शमन मतलब दबाना, उसको नीचे करना या उसके अहंकार का खंडन करना। शिव जी कौन है? उनका नाम शंकर इसलिए है क्योंकि वो शमन करने में एक्सपर्ट है। किसको शमन करने में? हमारा इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु कौन है?
सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार या काम या इस संसार को भोग करने की इच्छा। शिव जी किसके स्वामी हैं? प्रकृति के स्वामी हैं। प्रकृति कभी भी शिव जी पर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि शिव जी ने प्रकृति का शमन किया हुआ है। प्रकृति का मतलब होता है जिस चीज को देखकर हम लोग आकर्षित हो जाते हैं, हमारा उसको भोगने का मन करता है, ये चीज तो मेरे पास होनी चाहिए, अगर ये मेरे पास ऐसा होता तो ये होता, वो होता तो ये होता, ऐसा होता ये होता। हमारी कोशिश यही रहती है कि इस संसार की सबसे खूबसूरत चीज मेरे पास होनी चाहिए। ये हम लोगों की मेंटालिटी है। पर शिव जी ने इस सोच को कि सब कुछ मेरे पास होना चाहिए, जो अहंकार युक्त सोच है या जो मिथ्या अहंकार युक्त जो सोच है, इसका शिव जी ने शमन किया हुआ। कोई भी भौतिक इच्छा शिव जी को तंग नहीं कर सकती। पता ही है, हमें सबको पता है, कामदेव शिव जी के पास गए थे तो क्या हुआ था, उसका हाल खत्म हो गया, विद इन सेकेंड्स राख बन गया। स्वयं कामदेव भी जिसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता वो है शंकर। इसलिए शिव जी क्या सिखाते हैं? अगर शिव जी के भक्त बनने हैं तो क्या करना चाहिए? शंकर बनना चाहिए, अपनी इंद्रियों का शमन करना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। शिव जी ने कभी कोशिश नहीं की कि मेरे पास एक बड़ा सा महल हो, चाहिए ही नहीं, क्योंकि महल आएगा तो क्या होगा? क्या होगा? है मेंटेनेंस भी तो चाहिए सारा कुछ, तो मेंटेनेंस ऐसे तो होती नहीं है, उसके लिए लोग चाहिए। लोग आएंगे तो चिक चिक होगी, खिचकिच होगी, किचकिच होगी, तो दिन उसी में निकल जाएगा। तो इतना टाइम ही नहीं है, अब कौन महल बनाएगा? एक हमारी संस्कृति में एक ऋषि हुए, लोमश ऋषि। लोमश ऋषि, उनको वरदान था कि जितने तुम्हारे सिर के बाल हैं उतने कल्प तुम्हारी आयु है। एक कल्प में कितना टाइम होता है? एक कल्प, लेकिन एक कल्प में 4 युग होते हैं शायद। कलयुग की आयु है 4,32,000 साल, इसको डबल करो द्वापर, उसको डबल करो त्रेता, उसको डबल करो सतयुग। इन चारों को अगर ऐड करोगे तो कम से कम 40-50 लाख का एक इतने सालों का एक कल्प होता है। उनको बताना था कि जितने तुम्हारे सिर के बाल हैं उतने कल्प तुम्हारी आयु है। तो कितने बाल होते हैं सिर पे? काउंट नहीं कर सकते, वैसे है, डेटा है हमारे पास, एक इंसान के सिर पे कितने बाल होते हैं पता है किसी को? करना तो सर्च, क्या कहता है हमारे गूगल बाबा, शायद उसको भी पता होगा। है एक 1.5 लाख, 1 लाख बाल सिर के, बाप बोलते सिर पे। इतनी लंबी आयु लोमश ऋषि। तो वो भाग रहे थे, उनसे पूछा कि भाई कहाँ भाग रहे हो? कह रहे टाइम ही नहीं है, मैं भक्ति करने के लिए भाग रहा हूँ, मुझे एकांत जगह चाहिए, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इसी संसार में। बड़ी अजीब सी बात नहीं? इतनी लंबी आयु उनकी, हम सोच भी नहीं सकते, तब भी उनको क्या लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है। और हम लोगों के पास टाइम ही टाइम है, पूरा टाइम है। हम तो सारा दिन ही हमारा ऐसे निकल जाता, कोई टेंशन ही नहीं है, किसी को कोई टेंशन नहीं है। रोज सूर्य निकलता है, रोज सूर्य अस्त होता है। सूर्य अस्त होता ही, जब भी सूर्य अस्त होता है हमारी आयु को हर लेता है। टेंशन ही नहीं है, किसको टेंशन है? शिव जी को पता है।
इसलिए शिव जी कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। एक भक्त कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, उसको पता है ये टाइम कौन है, टाइम स्वयं कृष्ण है। इसलिए कभी वो टाइम को वेस्ट नहीं करता है। टाइम श्री कृष्ण की प्रॉपर्टी है, उनकी संपत्ति है। वो टाइम को यूटिलाइज करता है किसमें, कृष्ण की सेवा में। उसका एक एक क्षण कृष्ण की सेवा में जाता है। वो कभी भी ऐसा कोई क्षण नहीं होता कि जब वो अपने लिए कुछ कर ले। बड़ी अजीब से होती है उनकी मेंटालिटी भक्तों की, क्योंकि वैष्णव है, वैष्णव सभी ऐसे हैं। तो ये शंकर हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को दमन किया हुआ। उनकी कोई भी इंद्रिय इधर उधर नहीं लगी हुई। शिव जी की आंखें कहां जाती हैं, किसको देखती हैं शिव जी की आंखें? हाँ, शिव जी ऑलमोस्ट आंखें बंद ही रखते हैं। तो शिव जी जब आंखें खोलते हैं तो किसके दर्शनों के लिए, कृष्ण के दर्शनों के लिए, राम के दर्शनों के लिए खोलते हैं अपनी आंखें, अदरवाइज तो नहीं खोलते। यहाँ कोई पीछे पड़ जाए, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, ठीक है भाई, तेरे को क्या चाहिए ये ले, जैसे क्या बोलते हैं, दफा हो। ऐसे शिव जी झट से वरदान दे देते हैं, तेरे को जो चाहिए तो कर। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, मान लो कि यहाँ पर पुजारी सेवा कर रहा है भगवान की, वो ठीक है आरती कर रहा है, तो यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, अंकल जी अंकल जी अंकल जी अंकल जी अंकल जी, तो पुजारी क्या बोलेगा, की फिर खाता है बोलेगा। और भगवान के सामने गुस्सा नहीं कर सकते, तो पुजारी को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा अपने आप को ही। बताओ बेटा क्या चाहिए, फूल दे दो, पुजारी उसको फूल दे देगा, वो चला जाएगा। बस आरती को रोकना ही पड़ेगा। तो शिव जी क्योंकि कृपा के सागर हैं, इसलिए जब उनके पास लोग जाते हैं मांगने के लिए, एसी दे दो, वो क्या गाना है, नहीं बड़ा फनी सा गाना है, हाँ पैसे वाली मशीन, कौन से, नोट छापने की मशीन। तो ये अगर कोई बोलेगा शिव जी से कि नोट छापने की मशीन दे दो, नोट छापने, तो शिव जी को हंसी आएगी, पागल है देखो, पीछे पड़ गए। अब शिव जी भक्ति करना चाहते हैं राम की, नारायण की, वो ध्यान में मस्त है, उनको उसमें टेस्ट आ रहा है। और इस संसार के लोग शिव जी से मांगते रहते हैं, दे 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 दे। शिव जी क्या करते हैं, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, कि शिव जी को वो चीज देनी ही पड़ती है, जबरदस्ती देनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो वो पीछे पड़ा रहेगा। रावण देख लो इतना जिद्दी था, पर्वत उठा लिया उसने सिर पे, उन्हें हाथों से पर्वत उठा रहा है, ये दिखाने के लिए कि मेरे पास बड़ा बल है। ऐसे ऐसे बेवकूफ भी हुए हमारी हिस्ट्री में, शिव जी को दिखा रहा है कि मेरे पास शक्ति है। कोई तुक नहीं बनता। सूरज को दिया नहीं दिखाना चाहिए कि देखो अग्निमित्र मेरे पास भी है। तो शिव जी ऐसे लोगों पर भी कृपा करते हैं, क्या करें, उनका स्वभाव है। शिव जी कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते, उनका स्वभाव क्या है, हित करना। और साथ साथ उनको ये भी पता है कि मैं शंकर हूं, अपनी इंद्रियों का मुझे दमन भी करना है। और एक शिव जी का एक और नाम है शंभु, इसका क्या मतलब है, शंभु, शंभु का मतलब होता है, भू का मतलब क्या होता है, पृथ्वी भी बोला जाता है। भू का एक और मतलब होता है होना, संस्कृत में भव, इस संसार को भव सागर कहा जाता है। तो शिव जी कौन है, शंभु, जो अपनी इंद्रियों का दमन होने देते हैं, जिनके लिए दमन करना आसान है। या भू का मतलब किंग भी होता है, भूपति, भूपति सुना, भूपति, भू। शिव जी ये करने में किंग है, किंग मतलब एक्सपर्ट है, उनको अच्छा लगता है ये करना, उनके लिए ये करना आसान है, कोई नहीं कर सकता ये काम, तो शिव जी कर सकते हैं।
तभी तो वो किसके स्वामी है? प्रकृति के स्वामी है। जब राजा चित्रकेतु आकाश मार्ग से जा रहे थे तो उन्होंने देखा था कि शिव जी ने वस्त्र नहीं पहने हुए और पार्वती उनकी गोदी में बैठी हुई है। उनकी हंसी आ गई, क्या सोचकर कि शिव जी इतने महान है कि स्वयं माया देवी उनकी गोदी में बैठी हुई है, शिव जी तब भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे। ये देखकर उनको हंसी आ गई, खुश हो गए, क्योंकि शिव जी माया के स्वामी है। और माया में आपको पता है माया क्या होती है? अगर किसी को पता चल गया कि माया ये है तो फिर माया किस काम की है? माया अघटन घटन घट अघटन पटेयसी, कि माया असंभव को भी संभव कर देती है, कुछ भी कर सकती है। पूरा संसार माया ने रचा हुआ है, हमारा पूरा शरीर माया रचित है, इतना कॉम्प्लेक्स है, कोई साइंटिस्ट आज तक इसको कंप्लीटली समझ नहीं पाया। एक सेल को समझने के लिए बहुत सारी किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। देखा तुमने सेल की फोटो देखी आप लोगों ने कभी? अब देखो कभी इसमें बायो में या बायोलॉजी में, या वहां पर इतना सेल होगा, उसको खोल कर ना उसके अलग अलग नाम रखे होंगे। है कोई बायो का स्टूडेंट है यहाँ पर? कौन है? आप पढ़े सेल के बारे में? क्या क्या होता है सेल में? मुझे कोई नाम नहीं पता, बोलते जाओ। कितने नाम होते हैं सेल में? डीएनए सेल में है? हाँ, और बाप रे, एक सेल में होता है ये सब चीजें। मैंने देखा ना, उन्होंने डायग्राम बना के ना सेल की एरोज दिए हुए हैं, टी 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 टी, पूरे सेल को घेरा हुआ है। इतनी सारी चीजें, एक्चुअली इनके नाम किसने रखे हैं हमें नहीं पता, साइंटिस्टों ने रखे होंगे नाम इसके। इतनी सारी चीजें किसने डाली? अंकल जी ने। एक सेल इतनी सारी चीजों से मिलकर बना है और पूरा शरीर सेल से भरा हुआ है, और बड़ी अजीब सी बॉन्डिंग है सबकी, सेल्स की, सब कनेक्टेड है आपस में और अलग भी है, सबका रोल अलग अलग है। इतनी वंडरफुल जो साइंस है हमारे शरीर को बनाने की, इसके पीछे दिमाग तो ऑफकोर्स कृष्ण का ही है, पर काम किसका है? माया का काम। इतना जटिलता है इस संसार में, इतनी सुंदरता है संसार में, बल्कि हजारों चीजें हैं करने को संसार में, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, और शिव जी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहे। इसे शंभु, ये काम सिर्फ शिव जी ही कर सकते हैं, या आप ये समझो कि ये काम सिर्फ एक वैष्णव ही कर सकता है, कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इसलिए आज का जो दिन है हमें क्या सिखाता है? क्या सिखाता है? क्या करना है? भांग के पकौड़े खाने हैं, नाचना है। उस दिन हम गए थे ना, जब निकल रहे थे यहाँ से, तो परम करना भूल गए थे, देखना है अपने जो हो रहा है वहां पर, चलो देखते जाते हैं। तो कर क्या रहे हैं लोग? एक तो चलो स्टेज पे नाच रहे हैं, किसी को शिव जी बनाकर वो नाच रहा है धड़ाधड़। शिव जी हम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, उन्होंने शिव जी को क्या बना दिया? ऑर्केस्ट्रा। नाचो भाई सबके सामने, वो नाच रहे हैं जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। या मुंह में पेट्रोल भरकर, वो नहीं होते जो फूक मारे और आग जा रही है ऊपर, वो आग फेंक रहे हैं। इसका कोई मतलब बनता है? कभी देखा है शिव जी कैसे करते हुए ये ट्रिक? नॉनसेंस आइडिया ही वाला, कुछ लेना देना नहीं है। और मुझे तो यहां तक पता चला है कि लास्ट में इना मीना डिका पे डांस होता है। ठीक है, ये शिवरात्रि है? दूर दूर तक नहीं है। आज शिवरात्रि बाजार सारा सुनसान पड़ा हुआ है,
सब बड़े होंगे खा पी कर बस। बहुत कम लोग हैं जो शिव जी को जानते हैं, बहुत कम लोग। क्या करना है शिव जी का, शिव जी कैसे खुश होंगे। और वो शिव जी पानी चढ़ाने से खुश होते हैं, पर सिर्फ पानी चढ़ाने से शिव जी खुश नहीं होते। वो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्या क्यों पानी चढ़ाना है या है क्या चीज वो। नहीं पढ़ना तो नहीं समझ आना कभी भी। सुनी सुनाई बातें तो सभी करते हैं, पर अगर आप पढ़ोगे श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ पढ़ोगे या और पुराण पढ़ोगे, तब पता चलेगा कि ये पर्सनैलिटी कौन है। तब ये दिन बनाने का फायदा। अदरवाइज तो पौड़ी पौड़ी चढ़ता जाओ, जय माता दी करता जाओ, बोलते जाओ, कुछ नहीं होगा। तो जय माता दी करते करते पौड़ी चढ़ जाओगे, और जय माता दी करते करते पौड़ी उतर जाओगे, और आके क्या बोलोगे, हाय मेरे गोडे, तेल कितने है। माता कभी याद ही नहीं आएगी। तो एक दो श्लोक और पढ़कर मैं खत्म करता हूँ। तो श्लोक संख्या 9 में कह रहे हैं कि जब वह धन कमाने के अपने प्रयासों में विफल होकर मेरे भक्तों को अपना मित्र बनाता है, तो मैं उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता हूँ। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जब फेल हो जाता है बार बार, तो जो अपने मेरे भक्तों को मित्र बनाता है, तो मैं उन पर विशेष अनुग्रह करता हूँ। तो श्री कृष्ण का विशेष अनुग्रह। इस तरह धीर हुआ व्यक्ति ब्रह्म को, जो आत्मा की सर्वाधिक सूक्ष्म तथा पूर्ण अभिव्यक्ति से एवं अंतहीन जगत से परे है, सर्वोच्च सत्य के रूप में पूरी तरह से अनुभव करता है। इस तरह ये अनुभव करते हुए कि परम सत्य उसके अपने अस्तित्व का आधार है, वह भौतिक जीवन के चक्र से मुक्त हो जाता है। कि वो उसी कैटेगरी का आ जाता है, उसी कैलिबर का आ जाता है जो कैलिबर शिव जी के पास है। शिव जी को पता है संसार में फंसने का फायदा नहीं है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नया एवते, श्री कृष्ण ही करें भगवद गीता में। जैसे ही इस संसार को स्पर्श करने की तुम सोचोगे भी, दुख मिलेगा। शिव जी जैसे इंटेलिजेंट लोग या शिव जी जैसे देवी देवता कभी भी इस माया का स्पर्श नहीं करते। माया उनको स्पर्श कर सकती है, पर ये लोग कभी माया का स्पर्श नहीं करते। तो क्योंकि मुझे पूजना कठिन है, इसलिए सामान्यतः लोग मुझसे कतराते हैं। शिव जी की भक्ति करना आसान काम है, पर कृष्ण की भक्ति करना आसान काम नहीं है। भी करके देख लो, आप आओ यहाँ पर, आपको पता चलेगा कि इनके तो नखरे ही बड़े हैं। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। अरे भोग लगाने के बड़े सारे वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, टंटे हैं। सुबह जल्दी उठने, हाथ धोने। चलो नहीं बता रहा, मैं अभी नहीं बताऊंगा। और बजाय इसके 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 में वे अन्य देवों की पूजा करते हैं जो शीघ्र ही तुष्ट हो जाते हैं। अगर ये ठीक है, लोग मेरे पास नहीं आते, कतराते हैं क्योंकि मैं जल्दी इच्छा पूरी नहीं करता, और लोग इधर उधर चले जाते हैं। तो जब लोग इन देवों से राजसी ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, तो वे उद्धत, गर्वोन्मत्त तथा अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले बन जाते हैं। वे उन देवताओं को भी अपमानित करने का दुस्साहस करते हैं जिन्हें उन्हें वर दिए हैं। भस्मासुर का नाम सुना है आपने? भस्मासुर ऐसे था, भस्मासुर शिव जी की भक्ति की, तो शिव जी ने वरदान दिया कि जो तुम्हारा जो भी उसकी इच्छा थी कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो शिव जी ने तथास्तु बोल दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पहले तुम्हारे सिर पे हाथ रख के देखता हूँ कि तुम भस्म होते कि नहीं होते। ऐसे ऐसे लोग हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, डीमंस। इसलिए श्री कृष्ण को पता है, वो उनको पता है कि ये लोग ऐसे हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी वरदान नहीं देते, स्पेशली मटेरियल डिजायर्स को फुलफिल नहीं करते। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।